क्या आपने कभी ये सोचा है कि तिलक क्यों लगाया जाता है? हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? क्या तिलक लगाने के पीछे कोई साइंस छुपी है? आखिर क्या कारण रहा होगा कि हमारे ऋषियों ने तिलक लगाने का विधान रचा? या फिर आप भी उनमें से हैं जो यह मानते हैं कि तिलक लगाना केवल एक अंधविश्वास है? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि तिलक लगाने के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्य क्या हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में तिलक लगाए बिना किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, चाहे वो पूजा हो, हवन हो या किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, कभी भी पूरे नहीं माने जाते। तिलक धारण करना हमारी सनातन संस्कृति की एक प्रमुख पहचान है और सभी सनातन धर्मियों के लिए इसे एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया है। शास्त्र भी कहते हैं कि बिना तिलक लगाए कोई भी सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। हमारे देश में बात चाहे सम्मान की हो या अतिथियों के स्वागत की, कोई विजय उत्सव हो या किसी शुभ यात्रा पर जाना हो अथवा विवाह आदि कोई मंगल कार्य हो, तिलक लगाए बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। भारत में महिलाओं के द्वारा लगाए जाने वाली बिंदी भी तिलक का ही एक रूप है। तिलक लगाने के लिए मुख्य रूप से कुमकुम, हल्दी, चंदन, मिट्टी, केसर, सिंदूर तथा भस्म इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इन सभी वस्तुओं के प्रयोग का अपना एक अलग प्रभाव होता है। तिलक लगाने के तरीके भी समस्त सनातन धर्मियों के पंथ एवं संप्रदाय के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि शैव परंपरा में ललाट पर त्रिपुंड लगाया जाता है, तो वहीं शाक्त परंपरा में माथे पर सिंदूर का तिलक लगाते हैं एवं वैष्णव परंपरा में तो 64 अलग अलग प्रकार से तिलक लगाए जाते हैं। यदि आप विभिन्न प्रकार के तिलक के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर हमारे ऋषियों ने तिलक लगाने की प्रथा को इतना अधिक महत्व क्यों दिया। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक कुल 7 चक्र हैं। इन्हीं चक्रों में हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा समाहित है। इन्हीं चक्रों में से छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो कि ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां पर तिलक लगाया जाता है। हमारे शरीर की तीनों प्रमुख नाड़ियां इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना, जिनको कि हम आम बोलचाल की भाषा में चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी एवं मध्य नाड़ी के नाम से जानते हैं, आज्ञा चक्र पर ही आकर मिलती हैं। इन तीनों नाड़ियों के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी के कारण हमें समाधि एवं सर्वोच्च चेतना की अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र को हमारा तीसरा नेत्र भी कहा गया और इसका संबंध हमारे पीनियल ग्लैंड से भी है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही अपनी योग विद्या के बल से यह जान लिया था कि हमारी आध्यात्मिक चेतना तथा हमारा समस्त ज्ञान हमें पीनियल ग्लैंड से ही प्राप्त होता है। वे यह भी जानते थे कि हमारे आज्ञा चक्र की जागृति से ही हमारे पीनियल ग्लैंड की जागृति संभव है। इसके अतिरिक्त हमें हमारे आज्ञा चक्र से ही शांति, आनंद तथा आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। अतः आज्ञा चक्र हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में तो ध्यान साधना के द्वारा आज्ञा चक्र को जागृत रखने का कार्य सतत ही जारी रहता था, किंतु हमारे ऋषि मुनि इस बात से भली भांति परिचित थे कि आम जनमानस के लिए नित्य प्रति ध्यान करना इतना सरल नहीं होगा। अतः उन्होंने समाधान के रूप में तिलक लगाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि तिलक लगाते समय जब हमारी अंगुली या अंगूठे का प्रेशर हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है तो वो जागृत हो जाता है और व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है। तिलक के साथ ही अक्षत भी लगाए जाते हैं, जिससे आज्ञा चक्र की ऊर्जा नियंत्रित रहती है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तिलक लगाना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि माथा हमारे चेहरे का केंद्रीय भाग है जहाँ पर सबकी नज़र सर्वप्रथम जाती है। अतः माथे पे तिलक लगाने से हमारा व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो जाता है।
और अब तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। रिसर्च में पाया गया है कि मस्तक पर तिलक लगाने से दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का सीक्रेशन संतुलित तरीके से होता है, जिससे व्यक्ति को शांति एवं ऊर्जा मिलती है और उसके उत्साह का स्तर भी बढ़ता है। इसके अतिरिक्त तिलक लगाने से व्यक्ति की एकाग्रता तथा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक की इस जानकारी के बाद आप जान ही गए होंगे कि तिलक लगाना केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया ही नहीं, अपितु व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अति उत्तम है। तो अब से यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तिलक लगाने की परंपरा को अंधविश्वास मानता हो, तो उसे हमारा ये वीडियो अवश्य दिखाइए और शान से अपने माथे पर तिलक सजाइए। जय श्री राम।